दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्रिंस एंड द बियर। क्या मतलब हुआ? प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार और बियर मतलब भालू। द प्रिंस एंड द बियर मतलब कि राजकुमार और भालू। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a prince went to a jungle to hunt for animals। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना और ये सेकंड फॉर्म है वेंट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, अ प्रिंस एक राजकुमार, वेंट टू अ जंगल एक राजकुमार एक जंगल गया, टू हंट फॉर एनिमल्स। हंट मतलब शिकार करना, टू हंट फॉर एनिमल्स मतलब कि जानवरों का शिकार करने के लिए। He wandered the whole day in search of prey, but to his sheer disappointment and disgust, he did not get a single animal, big or small। क्या मतलब हुआ? दोस्तों वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना भटकना। ही वंडर्ड द होल डे मतलब कि वह पूरा दिन भटका। इन सर्च ऑफ प्रे, इन सर्च ऑफ प्रे मतलब कि शिकार की तलाश में। बट टू हिज शेयर डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्गस्ट। शेयर डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है घोर निराशा, लेकिन जो घोर निराशा और जो घृणा थी, ही डिड नॉट गेट अ सिंगल एनिमल मतलब उसे ही डिड नॉट गेट अ सिंगल एनिमल उसे एक पशु भी नहीं मिला, उसे एक जानवर भी नहीं मिला। बिग और स्मॉल बड़ा या छोटा। चलिए आगे देखिए। He became tired and sat under a tree to take rest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों टायर्ड एडजेक्टिव है और इस वाक्य में एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो बिकम टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और ये सेकेंड फॉर्म है। ही बिकेम टायर्ड वह थक गया। एंड सैट अंडर अ ट्री और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। जस्ट देन ही सॉ उसने देखा अ टाइगर कमिंग टूवर्ड्स हिम। क्या मतलब हुआ? जस्ट देन ही सॉ अ टाइगर कमिंग टूवर्ड्स हिम मतलब तभी उसने देखा कि एक जो शेर है वो उसकी तरफ आ रहा है। और टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि तभी उसने देखा कि एक जो शेर है वो उसकी ओर आ रहा है। चलिए आगे देखिए। The prince got frightened and scrambled up a tree। क्या मतलब हुआ? दोस्तों फ्राइटेंड भी एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया है सपोर्टिंग वर्ब के रूप में। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही द प्रिंस गॉट फ्राइटेंड जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, भयभीत हो गया। एंड स्क्रैम्बल्ड अप ए ट्री और वो जल्दी जल्दी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चलिए आगे देखिए। There he saw a bear already sitting on a branch। क्या मतलब हुआ? There he saw वहाँ उसने देखा a bear एक भालू already sitting on a branch जो कि पहले से एक शाखा पर, branch मतलब शाखा, टहनी, एक शाखा पर बैठा हुआ है। The prince got badly terrified। और दोस्तों टेरिफाइड का मतलब ही होता है आतंकित हो जाना, भयभीत हो जाना। जो राजकुमार था गॉट बैडली टेरिफाइड वो बहुत बुरी तरह से आतंकित हो गया, बहुत बुरी तरह से घबरा गया, डर गया। बिकॉज क्योंकि
अप देयर इन द ट्री वॉज सिटिंग अ बियर, क्योंकि ऊपर पेड़ पर एक भालू बैठा हुआ था। एंड डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर मतलब कि नीचे ज़मीन पर वॉज द टाइगर, और जो नीचे ज़मीन पर क्या था, बाघ था। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर, क्या मतलब हुआ दोस्तों? बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन, और ट्रेम्बल मतलब कांपना। द प्रिंस बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर, जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो डर के मारे, डर से कांपने लगा। बट द बियर सैड टू द प्रिंस, लेकिन जो बियर था, भालू था, सैड टू द प्रिंस, उसने राजकुमार से कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई डियर प्रिंस, मेरे प्यारे राजकुमार, आई विल नॉट हार्म यू। हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो उसने क्या कहा कि डोंट वरी माई डियर प्रिंस, मतलब मेरे प्यारे राजकुमार, चिंता मत करो, आई विल नॉट हार्म यू, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यू आर माई गेस्ट, आप मेरे अतिथि हो। द प्रिंस बिलीव्ड इन वॉट द बियर सेड, क्या मतलब हुआ? बिलीव का मतलब भरोसा करना, यकीन करना। जो राजकुमार था उसने उस बात पर भरोसा कर लिया जो भालू ने कहा। बट लेकिन द टाइगर वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हिम ऑन द ग्राउंड, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो स्टिल है, इसका मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द टाइगर वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हिम ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो टाइगर था, बाघ था, वो अभी भी नीचे ज़मीन पर उसका इंतज़ार कर रहा था। चलिए आगे देखिए। सून मतलब कि जल्दी ही। द सन सेट, द सन सेट, जो सूरज था वो अस्त हो गया। सनसेट मतलब सूरज का डूब जाना, अस्त हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? सून द सनसेट, जल्दी जो सूरज था वो डूब गया, अस्त हो गया। एंड सीन्स, और क्योंकि द प्रिंस वॉज टेरिबली टायर्ड, क्योंकि जो राजकुमार था वो बहुत बुरी तरह से थका हुआ था। ऑफ होल डेज वॉन्डरिंग, मतलब पूरे दिन के भटकने के कारण जो राजकुमार था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही फेल अस्लीप, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है ही फेल अस्लीप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो सूरज था वो ढल गया, मतलब जो सूरज था वो अस्त हो गया, और क्योंकि जो राजकुमार था वो पूरे दिन भटकने के कारण बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ही फेल अस्लीप, और उसे नींद आ गई। चलिए आगे देखिए। द बियर गेव हिम सपोर्ट विद हिज बॉडी टू इनेबल हिम टू लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन द ब्रांच, क्या मतलब हुआ? द बियर गेव हिम सपोर्ट, जो बियर था, भालू था, गेव हिम सपोर्ट, उसने उसे सपोर्ट दिया, मतलब कि सहारा दिया। विद हिज बॉडी, अपने शरीर से, मतलब उस वो जो भालू था उसने अपने शरीर से उसको सहारा दिया। टू इनेबल हिम, ताकि वो टू इनेबल हिम टू लाई डाउन, उसको नीचे लेटने में, कंफर्टेबली, आराम से, ऑन द ब्रांच, शाखा पर। देन फिर द टाइगर सैड टू द बियर, उसके बाद जो टाइगर था, बाघ था, सैड टू द बियर, उसने भालू से कहा, दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसने क्या कहा? दिस अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये एक प्राणी है, ये एक मानव प्राणी है। ह्यूमन बीइंग्स आर आर एनिमीज़, उसने क्या कहा? जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मतलब कि जो मानव प्राणी होते हैं, आर आवर एनिमीज़, वो हमारे दुश्मन होते हैं, दुश्मन है। थ्रो हिम ऑन द ग्राउंड फॉर माई मील्स, क्या मतलब हुआ? थ्रो का मतलब फेंकना, तो उसने क्या कहा? थ्रो हिम ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर फेंक दो, फॉर माई मील्स, मेरे भोजन के लिए। चलिए आगे देखिए। आई विल नॉट थ्रो द प्रिंस ऑन द ग्राउंड हाउ सो एवर बैड ही माइट बी, सेड द बियर, क्या मतलब हुआ? सेट द बियर मतलब कि भालू ने कहा, क्या कहा? आई विल नॉट थ्रो द प्रिंस ऑन द ग्राउंड, मतलब मैं राजकुमार को ज़मीन पर नहीं फेंकूंगा। हाउ ओसेवर बैड द माइट ही बी, मतलब ये चाहे कितना भी बुरा हो, मैं उसे, मतलब उसे प्रिंस राजकुमार को ज़मीन पर नहीं फेंकूंगा। सेट द बियर, भालू ने कहा। मोरोवर ही इज़ माई गेस्ट, और वैसे भी ये मेरा अतिथि है। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि इन द मॉर्निंग, सुबह में। When the prince woke up, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। वेकअप का मतलब होता है जागना, नींद से जागने को वेकअप कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है वोकअप, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में। व्हेन द प्रिंस वोकअप, जो राजकुमार था, व्हेन द प्रिंस वोकअप मतलब जब राजकुमार जागा। ही सॉ द बियर स्लीपिंग, उसने भालू को सोता हुआ देखा।
बिसाइड हिम, अपने बगल में या अपने बराबर में। द टाइगर सैड टू द प्रिंस, क्या मतलब हुआ? द टाइगर सैड टू द प्रिंस, बाघ ने राजकुमार से कहा, राजकुमार से बोला। डोंट ट्रस्ट दिस विकेड बियर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों विकेड का मतलब होता है धूर्त, मक्कार, चालाक, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जो टाइगर था, बाघ था, उसने राजकुमार से कहा डोंट ट्रस्ट दिस विकेड बियर, मतलब इस धूर्त या कह सकते हैं चालाक भालू पर विश्वास मत करो। ही इज़ शोइंग ऑल हिज सिंपैथीज टू यू बिकॉज आई एम सिटिंग हेयर, क्या मतलब है इस लाइन का? उसने क्या कहा कि ही इज शोइंग ऑल हिज सिंपैथीज, और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ही इज शोइंग ऑल हिज सिंपैथीज मतलब वह अपनी सारी सहानुभूतियों को दिखा रहा है आपके प्रति, बिकॉज क्योंकि आई एम सिटिंग हेयर, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ही विल नॉट स्पेयर यू वंस आई लीव दिस प्लेस, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों स्पेयर का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी को बख्श देना। तो उसने क्या कहा कि ही विल नॉट स्पेयर यू, मतलब ये आपको वह आपको नहीं बख्शेगा। वंस आई लीव दिस प्लेस, जब मैं इस जगह से चला जाऊंगा। लीव का मतलब चले जाना। तो वो जो बाघ था उसने राजकुमार से क्या कहा कि आप इस चालाक, धूर्त या कह सकते हैं मक्कार भालू पर यकीन मत करो, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक तरह से सहानुभूति दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ये आपको नहीं बख्शेगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चलिए आगे देखिए। इट्स माई हम्बल एडवाइस दैट यू पुश दिस बियर डाउन बिफोर मी, क्या मतलब हुआ? इट्स माई हम्बल एडवाइस, हम्बल का मतलब है विनम्र, और एडवाइस मतलब का मतलब होता है सुझाव। ये मेरी एक विनम्र सुझाव है कि यू पुश दिस बियर डाउन, आप इस भालू को नीचे फेंको, नीचे धक्का दो, पुश मतलब धक्का दो, नीचे धक्का दो। बिफोर मी, मेरे सामने। आई विल ईट हिम एंड लेट यू गो, मैं इसे खा जाऊंगा और आपको जाने दूंगा। और दोस्तों इस वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है। लेट का प्रयोग वाक्यों के अंदर किसी भी तरह की क्रिया को होने देना या नहीं होना देने दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा? आई विल ईट हिम एंड लेट यू गो, मतलब मैं इसे खा जाऊंगा और आपको जाने दूंगा। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस बिलीव्ड इन वॉट द टाइगर सैड एंड पुश्ड द बियर ऑफ द ब्रांच, क्या मतलब हुआ? द प्रिंस बिलीव्ड, जो राजकुमार था उसने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। इन वॉट द टाइगर सैड, मतलब जो बाघ ने कहा उस बात पर राजकुमार ने भरोसा कर लिया। एंड पुश्ड द बियर ऑफ द ब्रांच, और उसने भालू को उस ब्रांच से मतलब कि उस शाखा से धक्का दे दिया। चलिए आगे देखिए। बट द बियर वॉज अलर्ट, दोस्तों अलर्ट एडजेक्टिव है और अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द बियर वॉज अलर्ट, लेकिन जो भालू था वो सतर्क था। ही कॉट होल्ड ऑफ अनदर ब्रांच, क्या मतलब हुआ? ही कॉट होल्ड ऑफ अनदर ब्रांच मतलब उसने एक जो दूसरी शाखा थी उसको उसने पकड़ लिया, ऑफ द ट्री, पेड़ की जो दूसरी शाखा थी उसने उसे पकड़ लिया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को बचा लिया। चलिए आगे देखिए। ही cursed the prince for his अनथॉटफुल एक्ट एंड सैड, क्या मतलब हुआ? ही कर्स, दोस्तों कर्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अभिशाप देना या किसी भी व्यक्ति को कोई कोसना, बुरा कहना, उसे कर्स कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है ही कर्स द प्रिंस, मतलब उसने राजकुमार को अभिशाप दिया, उसने राजकुमार को कोसा। फॉर हिज अनथॉटफुल एक्ट, उसके बिना सोचे समझे किए गए काम के लिए उसने उसे कोसा या कह सकते हैं अभिशाप दिया। एंड सैड, और कहा वी एनिमल्स आर बेटर देन यू ह्यूमन बींग्स, उसने क्या कहा? वी एनिमल्स आर बेटर देन यू ह्यूमन बींग्स, मतलब हम जानवर जो हैं वो आप इंसानों से बेहतर हैं, अच्छे हैं। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है? एनिमल्स टू आर लवेबल एंड अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों टू का मतलब होता है भी, जो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि एनिमल्स टू आर लवेबल एंड अंडरस्टैंडिंग, जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो भी प्यारे होते हैं और वो समझने के योग्य होते हैं। So guys, this is the story, and if you really liked or if you really enjoyed this story and if you really want to appreciate my work,
So I request you to please like this video and subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.